क्योंकि हम गोबर को भगवान नहीं मान सकते हैं, क्योंकि गोबर को हम गणेश नहीं मान सकते हैं। हमारे मामा जी ने वो काम किया है कि सत्य की राह पे चलना हमारे समाज को, हमारे परिवार को जो है सिखाया है कि आप जो है सत्य को सत्य कहने की हिम्मत बनाइए और सत्य को अनुसरण करिए और सत्य के मार्ग पर चलिए, गोबर को गणेश मानना बंद करिए। मैंने सर्विस किया, पढ़ाई में पीरियड में मैं टाट पे बैठने नहीं पाता था। वहीं से मुझे प्रेरणा मिली कि हम इतने गिरे हैं और इतना संविधान से हम लोग हटाए गए हैं कि आज हमको टाट पे बैठ के पढ़ने नहीं मिल रहा है। नौकरी किया तब भी छुआछूत जात पात परेशान किया हम लोग। करिए इस कार्यक्रम में। गांव के लोगों की आपने देखा कि जो है भले लोगों ने विरोध किया, लेकिन ये पंडाल जो है कार्यक्रम के दौरान जो है जो विवाह का कार्यक्रम हुआ उसके दौरान पूरा कार्यक्रम जो है पंडाल जो है भरा हुआ था। तो गांव के लोगों का बहुत ही अपेक्षित सहयोग मिला, उसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत साधुवाद दूंगा। सर, नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। और साथियों, आज हम उत्तर प्रदेश की लोकसभा अंबेडकर नगर में, उसी में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है सुरापुर। यहां पर एक भव्य कार्यक्रम हुआ है जिसमें कि आज बौद्ध संस्कार से 2 विवाह संपन्न हुए हैं। और उसी कड़ी में यहां पर गांव के जो तमाम लोग आए हैं और दूर दराज से भी लोग चलकर आए, उन्होंने इस कार्यक्रम की बहुत ही सराहना की है। मेरे साथ में ओम प्रकाश जी है, जिनके आज 2 पुत्रों का विवाह बौद्ध संस्कार रीति से संपन्न हुआ है। तो सर, जानना चाहूँगी खासकर ये आइडिया कहाँ से आया, और ये भी जानना चाहूँगी कि आप पहले हिंदू थे या बौद्ध थे? हम तो पहले बौद्ध ही थे, लेकिन जो है हमारे पूर्वज जो है वो इस रास्ते से हटाया गया, बहकाया गया। और आज के वर्तमान समय में मुझको ये आभास हुआ, ज्ञान हुआ कि हम वहाँ को अपने पुराने रास्ते पे जाना है। तो मैंने पुराना रास्ता अपनाया और मैं लोगों से भी अपील करूँगा कि वो पुराने रास्ते को अपनाएं और समझें और दूसरों को भी समझाएं। तो जो आपका परिवार था, जो बुजुर्ग रहे हैं, वो हिंदू संस्कारों को फॉलो करते थे और हिंदू थे, तो ये जी। चीज़ें आपके जहन में कैसे आई और क्या बदलाव रहा, या कोई ऐसी घटना जुड़ी जिससे कि आप में ये धर्म परिवर्तन को लेकर एक जागृति हुई? मैं पेशे से सिविल इंजीनियर हूँ और मेरा जॉब जो है प्राइवेट जॉब है। मैं बहुत सारे स्टेटों में जॉब कर चुका हूँ और जो है जिसके तहत मुझको बहुत सारे जगह पर देखने के लिए मिला, लोगों को जानने के लिए मिला, सुनने को मिला। और सुनते देखते जानते हुए मुझको धम्म के बारे में जानकारी हुई। और मेरी पहली घटना है कि मेरी पत्नी का जो है देहांत हुआ। उस देहांत के दौरान जो है मुझको आभास हुआ, तो पहला कार्यक्रम मैंने उसी दौरान किया। और तब से जो है मैं आगे जो भी काम कर रहा हूँ तो बौद्ध धर्म के अनुसार जो है करने की कोशिश करता हूँ और उस धर्म को अपनाने के रास्ते को अपनाए हुए रखना चाहता हूँ। आज जिस तरह से आपके दोनों पुत्रों का विवाह हुआ है, तो इसमें किसी तरह की कोई समस्या तो नहीं आई? समस्या नहीं, लोग अभी जो है लोगों के बीच में जब बात हम लेके जाते हैं तो फर्स्ट उसमें विरोध होता है, तो वो मुझको भी झेलना पड़ा। लेकिन हमको विरोध झेलते हुए जो है ये धम्म का कारवा आगे के लेके जाना है। हमको ऐसा सभी को मिल के प्रयास करना चाहिए। गांव के लोगों की किस तरह से भूमिका रही है इस कार्यक्रम में? गांव के लोगों की आपने देखा कि जो है भले लोगों ने विरोध किया, लेकिन ये पंडाल जो है कार्यक्रम के दौरान जो है जो विवाह का कार्यक्रम हुआ उसके दौरान पूरा कार्यक्रम जो है पंडाल जो है भरा हुआ था। तो गांव के लोगों का बहुत ही अपेक्षित सहयोग मिला, उसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत साधुवाद दूंगा। सर, ये पहला विवाह आपके गांव में हुआ है या इससे पहले भी हो चुके हैं बौद्ध संस्कार से? ये पहला विवाह है। क्योंकि जो लोग हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म में आए हैं और जिस तरह से बौद्ध धर्म से शादी कराते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जो लोग आज भी बौद्ध धर्म को ग्रहण करें लेकिन संस्कार उनके वही हिंदू धर्म से है, तो हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि शुद्ध रूप से इन संस्कारों को कैसे किया जाए? जो हिंदू धर्म है और जो है अगर बौद्ध धर्म की हम बात करें तो हिंदू धर्म में जो है गलत और सही का फैसला जो होता है वो लोगों को करने की अनुमति होती है, दोनों सही भी करने की और गलत भी करने की। जबकि अगर हम बौद्ध धर्म का रास्ता जब देखते हैं तो उसमें जो है सही करने की ही जो है विधान है, जैसा तथागत ने अपने उपदेशों में दिया है। और जो हिंदू धर्म के लोग मानने वाले हैं उसमें जाति की व्यवस्था है और जाति की व्यवस्था में जो है बमण जो है वो सबसे ऊपर है। उसके नीचे जो है क्रम वाइज जो है 4 वर्णों में बटे हुए हैं। एक वर्ण जो है हर एक वर्ण वाला अपने को सोचता है कि मेरे नीचे एक वर्ण है, जिसके वजह से जो है लोग जो है परिवर्तन जो होना चाहिए वो नहीं होता है। तो वो जो बौद्ध धर्म का जो है परंपरा है और जो हिंदू धर्म का परंपरा है, तो बौद्ध धर्म का परंपरा को लोग इसलिए मंच पे या और जो है शादी ब्याह में तो दिखाने के लिए तो कर लेते हैं, लेकिन जब जीवन में उतारने की बात आती है तो उनकी जो है पुरानी जो बचपन से सीखे हैं वो चीज़ भूलना ही नहीं चाहते हैं, प्रयास नहीं करते हैं। इसलिए मैं उन लोगों सभी को संदेश मेरे तरफ से यही है
कि उसको समझें और जो है माने, पहले उसको समझें और फिर माने, परीक्षण करें और फिर उसको माने। सर अक्सर एक चीज़ हम सुनते हैं, खासकर उन लोगों से सुनते हैं जो हिंदू धर्म छोड़ के बौद्ध धर्म ग्रहण करें, और हिंदू धर्म वाले लोग उन्हें ये डराते हैं कि जब आप धर्म छोड़कर जा रहे हो तो कहीं ना कहीं जो देवी देवता हैं वो नाराज होंगे या भूत प्रेत है वो आपको सताएंगे। तो कुछ इस तरह की घटना है या इस तरह का आपके साथ भी हुआ? नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। और इसके ऊपर मैं ये 2 लाइन में एक कहना चाहूँगा कि जो है, जो तथागत का जो धम्म है वो बहुत सहज है, जिसको हमको समझने की ज़रूरत है। और जब हम हिंदू धर्म की बात करते हैं तो वो सहज नहीं है, लेकिन उसको फिर भी लोग मानते हैं। मानते क्यों हैं कि उसमें दोनों गलत और सही, जैसा मैंने कहा कि दोनों करने की छूट है। और जो है उसको उस तरह से लोग छूट लेना चाहते हैं, लेकिन जो थोड़े क्षण के लिए है वो कर लेते हैं, लेकिन जो अस्थाई है और जो तथागत का धर्म का रास्ता है वो लोग नहीं अपनाते हैं। अक्सर हमारे दर्शक सवाल करते हैं इस चीज़ को लेकर, तो वही सवाल मेरा आपसे रहेगा। आज आपके घर में 2 बहुएं आई हैं, तो ये जानना चाहूंगी कि जितने भी हिंदू धर्म के 30 त्योहार होते हैं, जैसे करवा चौथ का व्रत हो या अन्य तरह के उपवास हो या घूंघट जैसी प्रथाएं हो, क्या वो आप अपने घर की बहुओं से कराएंगे या उनका त्याग करवाएंगे? नहीं, मैं जो है इसके लिए जो है उन लोगों को खुला जो है छूट रहेगा कि इस तरह से कोई भी ऐसा रीति रिवाज ना करें। और अगर करते भी हैं तो मैं हमेशा उनको जो है अपना जो मुझको ज्ञान है उसके तहत उनको हमेशा सावधान करूँगा। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। तो इसी कड़ी में कुछ गाँव के लोग भी हैं, बड़े-बुज़ुर्ग हैं, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करेंगे और जानना चाहेंगे कि आज जो विवाह संस्कार हुआ है, उससे वो कितना खुश है या कुछ नया जो देखने को मिला है, वो क्या कुछ चीज़ें हैं? बाबूजी नाम क्या है? जियालाल राय। जियालाल बाबूजी, आज आपके गाँव में 2 विवाह हुए हैं, बौद्ध संस्कार से पहली बार विवाह हुए हैं, तो कैसा लगा? ये तो ठीक हमको लगा। कैसे ठीक लगा? कुछ हमारे दर्शकों को बताएँ। अब हमको अच्छा लगा है और देखने में बस यही हम बता पाएंगे। चलिए, बाबूजी हैं, अच्छा लगा है, और भी लोग हैं। नाम क्या आपका? मेरा नाम भरत लाल। भरत लाल जी, आज कुछ नया देखने को मिला है और कुछ नया आपके गाँव में हुआ, तो कैसा लगा ये? नहीं, नया तो नहीं है, बहुत पुराना है। और जहाँ तक अंबेडकर नगर की बात है, मैं एक नई बात बताना चाहता हूँ, शायद यहाँ के लोगों को भी वो चीज़ ध्यान ना हो। अंबेडकर नगर बहुत पुराना अम्बेडकराइज्ड एरिया है। यहाँ पर 1967 में आरपीआई जीती, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। जी। तो अंबेडकर को मानने वाले आज से नहीं, मतलब बहुत पहले 1967 से यहाँ पर हैं। और यही कारण है कि जब ज़िले का निर्माण हुआ, नया ज़िला बना, तो बहन जी ने ज़िले का नाम अंबेडकर नगर रखा। तो अंबेडकर और बुद्ध इस धरती से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर आज से नहीं, बहुत पहले से ये बौद्ध रीति रिवाज से शादियाँ और ये होती रही हैं। और इस तरीके का कम से कम हमारे यहाँ कुछ बहुत अंदर एरिया में मैं नहीं बता सकता, या पूर्वी एरिया में, मेरा तो एकदम पश्चिमी एरिया पड़ता अंबेडकर नगर का। नहीं, इस गाँव में पहली शादी हुई है सर। नहीं, ठीक है, इस गांव में पहली हुई है, लेकिन ऐसी शादियां होती रही हैं। मैंने अपनी बेटी की शादी 2010 में कराई थी, बौद्ध धर्म से ही कराई थी। और बौद्ध भिक्षु बुला के सब कराई थी, यहीं अंबेडकर नगर देईपुर गांव मेरा है, अंबेडकर नगर जिले में ही। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर पहली बार हुआ है, मतलब और लोगों ने मतलब सर, ध्यान नहीं यहीं दिया। की चर्चा करें। जी, जी। यहाँ के लोगों ने ध्यान नहीं दिया, या इस तरीके का ये नहीं हुआ, जबकि बगल में ही हम बहुत अच्छा इसका केंद्र रहा है और ये रहा है। तो इसके लिए हम श्री ओम प्रकाश जी को धन्यवाद देंगे कि इन्होंने इस गांव में शुरुआत की, और वो एक साथ 2-2 बहुओं की शादी जो है बौद्ध धर्म से कराए। मैं इनसे छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ हूँ, दोनों अंबेडकर नगर के हैं, जुड़ा छत्तीसगढ़ से हुआ मुलाकात, और अभी साथ में है। तो अभी यहाँ के लिए क्रांतिकारी कदम है। यहाँ के लोग भी सब समझ गए हैं कि हाँ, अब भविष्य जो है बौद्ध धर्म और अम्बेडकराइज्ड का ही है। जी, बाबूजी हो रहे हैं, उनसे भी मैं एक सवाल लेना चाहूँगी। बाबूजी, आज बौद्ध धर्म से यहाँ पर 2-2 शादियाँ हुई हैं, तो कैसा लगा है? बहुत अच्छा लगा और लोगों को एक प्रेरणा मिली इस शादी से। आप- और हम लोग तो जी। शादी कर चुके हैं बौद्ध धर्म से, लेकिन इतने प्रचार प्रसार में नहीं किया है। तो बाबूजी, जब आपकी शादी हुई थी तो जानना चाहूँगी, आपकी बौद्ध संस्कार से हुई थी या हिंदू रीति रिवाज से हुई थी? ना, हमारी तो बहुत पहले हुई थी, बचपन में। मेरी हिंदू धर्म से हुई थी। हिंदू धर्म से हुई, 84 साल मेरी एज है। तो उसके बाद बदलाव कैसे आया कि आपने अपने बच्चों की बदलाव शादी बौद्ध धर्म से की? मैंने सर्विस किया, पढ़ाई में पीरियड में मैं टाट पे बैठे नहीं पाता था। वहीं से मुझे प्रेरणा मिली कि हम इतने गिरे हैं और इतना संविधान से हम लोग हटाए गए हैं कि आज हमको टाट पे बैठ के पढ़ने नहीं मिल रहा है। नौकरी किया तब भी छुआछूत जात पात परेशान किया हम लोगों को। और हमेशा मैं इस चीज़ के लिए प्रेरित था। इन लोगों को भी प्रेरणा दिया जो आज ओम प्रकाश हैं,
मैंने इन लोगों को प्रेरणा दिया पढ़ाई लिखाई के लिए, और ये कहा कि बौद्ध धर्म आप लोग मानिए, इसको पुराने रीति रिवाज को छोड़िए। हाँ। तो बाबूजी, आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, जो जातीय छुआछात है, क्या आज भी गांव में इस तरह की जातीय गाँव में विद्वेष बहुत मिलता है? अभी भी गाँव में बहुत अभी भी तो ये छुआछात कौन लोग करते हैं? ये ये बैकवर्ड ज़्यादा करते हैं। ब्राह्मण ठाकुर तो यहाँ कम है, बैकवर्ड ज़्यादा करते हैं। मतलब मनुष्य को मनुष्य नहीं समझ रहे हैं। अरे हर माने वो कमज़ोर समझते हैं, जबकि उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, तब भी वो एक हेट की दृष्टि से देखते हैं कि एससी है, दलित है। जी, चलिए इसी कड़ी में हमारे साथ में कुछ यूथ भी हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि आज इस गांव में जो बहुत बड़ा परिवर्तन पहली बार हुआ है, सभी संस्कारों को एक साइड में रखते हुए बौद्ध संस्कार से शादी हुई है, तो आपको कैसा लगा? फिलहाल इस कार्यक्रम से हम लोग बहुत प्रसन्न हैं। सबसे पहले जय भीम नमो बुद्धाय बोलना चाहूँगा। सबसे पहली बात मैं कहना चाहूँगा कि बौद्ध धर्म के अनुसार शादी कराने का सबसे बड़ा बात यह है कि हमारे समाज की बात तो पहले ना करें, पहले अपने परिवार की बात करें कि हम अपने परिवार को ही पहला काम जगाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा परिवार ही सोया हुआ है। सबसे पहला काम हम अपने परिवार से ही संघर्ष करना शुरू कर रहे हैं। हमारे मामा जी ने जो ये आज काम किया, हम उससे बहुत प्रसन्न हैं और हम चाहते हैं हमारा पूरा समाज इससे सीख ले, क्योंकि हम गोबर को भगवान नहीं मान सकते हैं, क्योंकि गोबर को हम गणेश नहीं मान सकते। हमारे मामा जी ने वो काम किया है कि सत्य की राह पे चलना हमारे समाज को, हमारे परिवार को जो है सिखाया है कि आप जो है सत्य को सत्य कहने की हिम्मत बनाइए और सत्य को अनुसरण करिए और सत्य के मार्ग पर चलिए, गोबर को गणेश मानना बंद करिए। तो आपका विवाह हो चुका है? मेरा विवाह हो चुका है। मैंने अपना विवाह बौद्ध धर्म के अनुसार ही किया है। मैंने गोबर को गणेश नहीं माना है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, यहाँ पर गांव में कहीं ना कहीं बहुत बड़े स्तर पर बदलाव आया है और लोग उस अपनी पुरानी संस्कृति की तरफ फिर से बढ़ रहे हैं, जिस संस्कृति के कारण इस देश को विश्व में एक विश्व गुरु का दर्जा मिला। और कहीं ना कहीं जिस तरह से सम्राट अशोक की बात करो या मैं महाकारुणिक तथागत बुद्ध की बात करूँ, उनके सिद्धांतों से पूरा भारत बौद्ध में रहा और बौद्ध में होने के साथ साथ इस देश से निकलकर विश्व की तमाम सीमाओं को छूते हुए इस धर्म को करुणा मैत्री भाईचारे के संदेश में पिरोने का काम जिस तरह से किया, और उसी दिशा में आज हमने देखा कि उत्तर प्रदेश की धरती जो कि ये गांव है, हमने बताया यहाँ पर आज 2 विवाह संस्कार हुए जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से हुए। और इस बदलाव को देखकर गांव के लोग बहुत प्रसन्न हैं और उन्होंने भी संकल्प लिया है कि आने वाले समय में अपनी जो अच्छी और सच्ची धरोहर है उसकी तरफ बढ़ेंगे और अपने बच्चों का विवाह संस्कार हम बहुत रीति से करेंगे।